Hello students, this is Tantra Physics classes and it's a lecture for 11th class and presently we are doing units and dimensions. मैंने पहले भी इसमें कुछ लेक्चर दिए हैं, ये शायद चौथा लेक्चर है इसमें। तो हम अभी भी डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटीज के निकाल रहे हैं। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज मैंने उनका डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, उनके डायमेंशन निकाल कर मैंने आपको दिए हैं। अभी भी हम देखेंगे और फिजिकल क्वांटिटीज को हम लाएंगे और देखेंगे उनके डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट विद ओके, फाइंड डायमेंशनल formula for specific heat from equation specific heat C is equal to delta Q heat by m delta T। इस इक्वेशन से हमें स्पेसिफिक हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। मतलब इक्वेशन दिया है, ऐसा नहीं कि इक्वेशन भी आप खुद से ही लिखोगे, इक्वेशन वहां दिया होगा या मैं कम से कम दे रहा हूं, और जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तो ये फिजिकल क्वांटिटीज आपको पहले ही उनका पता होगा कि इनका इक्वेशंस क्या है। लेकिन फिलहाल इनिशियली आपको इक्वेशन यहां से मिलेगा। तो C इज स्पेसिफिक हीट C is specific heat, delta Q is heat added to the system, M is mass जिसको आपने हीट दिया, delta T is temperature change। तो ये जो delta Q है it is energy, ये एनर्जी है। तो इसलिए delta Q का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एनर्जी का ही होगा, बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ऐसे मैं लिखना चाहूंगा C इज इक्वल टू एनर्जी का है जो ऊपर डेल्टा Q है m L2T-2। कल इसका निकाल कर आपको मैंने दिया है m L2T-2, और नीचे जो ये m है मास, इसका m, और ये जो डेल्टा T है ये टाइम नहीं है, बी केयरफुल, ये टेम्परेचर चेंज है। तो इसका केल्विन लिखते हैं बेसिक डायमेंशनल सिंबल। तो आगे जाकर ये m और m खत्म होगा, इट इज L2T-2 टाइम K-1। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सिस्टम। हो गया ये। सेकंड, let me find the specific heat of thermal conductivity from an equation that I will give you. Find the dimensional formula of thermal conductivity. किस फॉर्मूला से, वो मैं आपको देना चाहूंगा। डेल्टा Q बाय डेल्टा T, ये टाइम है, ये डेल्टा Q हीट है, ये डेल्टा T टाइम है, इज इक्वल टू K प्राइम A डेल्टा L बाय डेल्टा X। लेकिन ये डेल्टा L नहीं है, डेल्टा T है। लेकिन ये जो डेल्टा T है ये टेम्परेचर है, और ये जो डेल्टा X है ये लेंथ है। ठीक है, देखो, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ सिंबल्स, अदरवाइज आप इस डेल्टा T को शायद टाइम कंफ्यूज करोगे और यहाँ टाइम लिखोगे। इसलिए ये इक्वेशन में दिया होगा, अगर ये डेल्टा T है तो ये है क्या चीज, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर चेंज है। Temperature change has the same dimension as temperature, because the dimensional formula for a physical quantity is the same
as the dimensional formula for the change in that physical quantity. तो अब आगे जाकर के इसको ये डेल्टा क्यू को क्या लिखेंगे हम? इसका लिखेंगे mL2T minus 2 because it is what you call as energy, heat energy. By delta T, that is time, is equal to K prime. ये जो A है ये एरिया है, that is L square, और ये जो डेल्टा T है ये टेम्परेचर केल्विन है, और नीचे ये डेल्टा X ये लेंथ है. सबका अपना अपना लिखा. और अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, सिंपल मैथमेटिक्स. तो इट इज, ये खत्म हो गया. तो आगे जाकर क्या होगा इसका? ये है mL2, ये T ऊपर जाकर के -1 होगा, तो -2 के साथ है T -3 होगा, क्योंकि -2 अपना है और इसका -1 भी होगा. आगे जाकर K प्राइम, L एक ही L और K. ये K केल्विन है और ये K प्राइम जो है, इसका मैंने K प्राइम इसलिए लिखा कि इट इज थर्मल कंडक्टिविटी. तो थर्मल कंडक्टिविटी का क्या लिखोगे आप? K प्राइम, ये सारा लिखना पड़ेगा mL2T -3, और नीचे जाकर के L K, ये L और ये K. तो अब ये आगे जाकर के M, एक L खत्म होगा क्योंकि L2 है, नीचे एक L है, तो एक L जाएगा, तो mL लिखना पड़ेगा, T -3 लिखना पड़ेगा और K -1 लिखना पड़ेगा. ऐसे mL T -3 K -1. M is mass, L is length, T is temperature, T is time, K is Kelvin. ये टेम्परेचर का है और ये T टाइम का है. ये जो T है ये टाइम है और K टेम्परेचर है. तो ये आपका मिला dimensional formula for K prime. What is K prime? That is the thermal conductivity. So you found the dimensional formula for thermal conductivity. ठीक? Okay, let me go to the third. Find dimensional formula for voltage or potential difference voltage कहो या potential difference कहो, from equation V is equal to work done by charge. इस इक्वेशन से आपको पोटेंशियल डिफरेंस का निकालना है. पोटेंशियल डिफरेंस का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है. तो कैसे निकालोगे? V इज इक्वल टू, शाबाश, ये V वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस. वर्क का पता होना चाहिए, mL2T -2. चार्ज का करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, सीधी सीधी बात है, चार्ज करंट इनटू टाइम, पहले ही बताया हुआ है. तो इसको आगे लिखना है mL2, T को ऊपर लेकर के वो T -1 होगा. पहले वहां पर T -2 खड़ा है तो T -3 होगा, और ये जो करंट नीचे है इसका पावर 1 है, तो ऊपर जाकर के इसका पावर -1 होगा. ऐसे. तो ये है आपका फॉर्मूला फॉर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस. तो अगर डायमेंशंस की बात की जाए, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है. अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -3 इन टाइम, -1 इन करंट. किसी ने मुझे लिखा था इसमें कमेंट्स में कि सर इसको ब्रैकेट्स में लिखिए, ऐसे ऐसे लिख दें, L ऐसे. तो मैं ये यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आई ऑलवेज पुट थिंग्स इन ए सिंपलेस्ट पॉसिबल वे. व्हाई शुड, ये कौन सा नया इंफॉर्मेशन आपको देता है? What good it does for you? If it does any good for you, okay, but it is not doing any good for you. But some books also use this notation, so I use always the notation which is simplest and easy to remember. There's no need to use this notation. किसी ने मुझे कमेंट्स में लिखा था, सर आप ये ब्रैकेट्स में लिखिए, वो ज्यादा करेक्ट है. ठीक, अच्छा. So fourth, let me find the dimensional formula for resistance. From which equation? R is equal to voltage by current, Ohm's law से.
ये ऊपर वोल्टेज है, नीचे करंट है, ऊपर वोल्टेज नीचे करंट। तो R इक्वल टू ये जो वोल्टेज है इसका क्या अभी जो निकाला, वोल्टेज का अभी निकाला हमने, देखिए ML2T माइनस 3 I माइनस 1, ML2T माइनस 3 I माइनस 1 डिवाइड बाय करंट दैट इज I। जिसका निकाला है याद रखा, उसको सबस्टिट्यूट फिर करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ऐसा किया जिसका मैंने नहीं निकाला हो और डायरेक्टली लिखा हो। अगर वोल्टेज का निकाला है पहले तभी तो वोल्टेज का यहां पर मैं डायरेक्टली लिखता हूं। अच्छा, तो रेजिस्टेंस का क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज ML2T माइनस 3 ये वाला, तो I माइनस 2, क्योंकि ये ऊपर जाकर के और एक माइनस I रेज़ पावर माइनस 1 होगा, तो I माइनस 1 और इसका माइनस 1 मिलाकर वो माइनस 2 होगा। तो ये है फॉर्मूला। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, formula for capacitance। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q बाय V, चार्ज बाय वोल्टेज, चार्ज बाय वोल्टेज। जरा इसका निकाल कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए किसने किया, बताइए आप, शाबाश, कमेंट्स में। Here is in Pen 3 लिखिए, हाँ बताइए मुझे, और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप। यस, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, C इज इक्वल टू, चार्ज का क्या लिखोगे, करंट इनटू टाइम, वोल्टेज का क्या लिखोगे, यस वोल्टेज का, ये है वोल्टेज का ML2T माइनस 3 I माइनस 1, ML2T माइनस 3 I माइनस 1, ML2T माइनस 3 I माइनस 1, I माइनस 1, ठीक है, जरा निकाल कर दीजिए और फिर गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यस, गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इट इज C इक्वल टू, M ऊपर जाकर के M माइनस 1 होगा, L ऊपर जाकर के L माइनस 2 होगा, T ऊपर जाकर के प्लस 3 होगा, वो T के साथ 1 के साथ कंबाइन होकर के T4 हो जाएगा। I माइनस 1 ऊपर जाकर I प्लस 1 होगा, इस I प्लस 1 के साथ I2 होगा, हो गया C। इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, M रेज़ टू माइनस 1, L रेज़ टू माइनस 2, T रेज़ टू 4, I रेज़ टू 2। किसी ने आंसर दिया ही नहीं, nobody has given me the answer, none। okay, now let me go to the sixth point। what is the dimensional formula, for R into C, RC प्रोडक्ट, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का, रेजिस्टेंस का और कैपेसिटेंस का मिलाकर उसका प्रोडक्ट का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, कहां से लाना है, आपको पता है R इज इक्वल टू V बाय I और C इज इक्वल टू Q बाय V। इन दो इक्वेशंस को यूज करके आपको RC का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक, जरा कोशिश कीजिए, शाबाश, और कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कोई आंसर नहीं दे रहा है, nobody gives me the answer।
Nobody gives me the answers. Yes. M0L. Oh, great. Sajad has given me the correct answer. That's great. Sajad has given me the correct answer. Sajad, you are amazing. Okay. So let me solve it for rest of the students. RC, what is R? That is V by I. What is C? That is Q by V. ऐसे मैंने R का वैल्यू दिया और C का वैल्यू दिया, तो V cancels. It is Q by I. What is Q? That is current into time. By I. Q is current into time. I gets cancelled. It is T raised to 1. So RC has the dimensions of time only. So that's why when you do physics, आगे जाकर के इस RC को कहते हैं टाइम कांस्टेंट. इसको इसीलिए टाइम कांस्टेंट कहा जाता है क्योंकि इट हैज द सेम डायमेंशन एज टाइम. तो अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m रेज टू 0 लिख सकते हो, l रेज टू 0 भी लिख सकते हो और t रेज टू 1. ये है आंसर. गुड, वेरी नाइस. सजाद हैज गिवन मी द आंसर. 7th point. Find dimensional formula for torque. Find dimensional formula for torque from equation. ये torque है TOR QUE. From equation, torque is equal to force into distance. निकाल कर दीजिए इसका. फोर्स को आपका पता है, डिस्टेंस भी आपका पता है, तो टॉर्क का निकाल कर दीजिए. सबस्टिट्यूट कीजिए. शाबाश 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 शाबाश. ग्रेट गोइंग, गेटिंग एवरीथिंग. गुड, वेरी नाइस. सजाद इज आंसरिंग एंड नोबडी एल्स. तो टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट इज एफ? एफ का क्या लिखोगे? शाबाश. थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं. एफ का लिखो m l t-2 और डिस्टेंस का लिखो l. अब निकाल कर दे दो. यस, अब निकाल कर दे दो. बासित खान, गुड, वेरी नाइस, ग्रेट, ग्रेट गोइंग, ग्रेट गोइंग, ग्रेट गोइंग. बासित ने भी आंसर दिया ठीक तरह से. Anybody else? Beast, please change your name. You are not a beast. You are such a nice guy. You have given the right answer, so you shouldn't be the beast. You should be a nice, good guy. Please change the name. हाँ, बिल्कुल. Everybody is doing good. Everybody is doing good. Torque is equal to m L2 t-2. इसका 1 + 1 2 हो गया. This is the dimensional formula for torque. Great going. Okay. Now, let me do one more. Eighth. I have a formula. F is equal to 1/4 pi epsilon naught. एक इक्वेशन है. Q1 चार्ज, Q2 again charge by distance square. F is force. Epsilon 0 is a constant. R is distance. This is charge. Both of these charge. And charge is, it's current into time. Find the dimensional formula for this space constant. इसको कहते हैं epsilon 0. Epsilon 0 इसको कहा जाता है. इसको कहा जाता है epsilon 0. You don't need to bother about the equation. I have given you the equation. That's my job to give you the equation. But your job is to find this epsilon 0 dimensions. तो कैसे करोगे? जरा ट्राई करो. Just for a minute. You try for a minute.
शाबाश बेटा, गुड. Just for 1 minute or 2 minutes I give you, I can't give you 2 minutes, 1.5 minute, 1.5 मिनट में आपको देता हूं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए. शाबाश. ओ माय गॉड, सजाद ने किया है. M-1 L-3 T4 A2 कूलम्स लॉ से. हाँ बिल्कुल सही, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा is your answer correct or not, that I have to see. You have to give me time so that when I solve it. Anybody else? Anybody else? Yes? Anybody else? Okay. चलो करते हैं. ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको यहां लाइए, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में है तो यहां इस साइड न्यूमरेटर में आ जाएगा. इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो यहां लिया, ये एफ में यहां लाऊंगा दूसरे साइड के डिनोमिनेटर में, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. एप्सिलॉन 0 मैंने यहां लाया और एफ को मैंने नीचे लाया, तो आगे जाकर के 1/ε0 is dimensionless. So we don't need to write anything except if you want to write 1 लिखो. You don't need to write anything for a numerical constant. तो 1/f का लिखना पड़ेगा mLt-2. ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है. Q1 इज करंट इनटू टाइम, दूसरा Q2 भी वो भी चार्ज है, वो भी करंट इनटू टाइम. नीचे आर स्क्वायर जो है वो एल स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर. ठीक, फिलहाल ठीक है. अच्छा, आगे जाकर के जरा किसी और ने किया नहीं. Beast says M. I have to write it on a rough copy now after. देखना पड़ेगा किसका करेक्ट है. मुझे आंसर तो आए हैं 2-4, बट लेट मी सी हुज आंसर इज करेक्ट. देन आई विल डिक्लेयर हिम द विनर. आई विल डिक्लेयर हिम द विनर. चलो जी, ओके. चलो इसको रब करना पड़ेगा. इफ आई टेक द सेकंड पेज देन आई हैव टू रेफर टू दिस ना. मुझे वापस आना पड़ेगा देखने के लिए. इसलिए एप्सिलॉन नॉट 1/m, it is L स्क्वायर. ये हो गया L क्यूब, हो गया T-2 हियर, ऊपर जाकर के T स्क्वायर, ये 2T T स्क्वायर करके, और I इंटू I दैट इज I स्क्वायर. करेक्ट? ओके. नाउ चलिए ठीक है. लेट मी सी हु इज करेक्ट. बासित खान, he has also given the answer. Let me see. Epsilon naught is equal to m raised to -1. Good. And L raised to power -3. ठीक. T4 I2. Basit Khan is right. Beast, which I think he should not be a beast, he should be soft, good, nice, good boy. He is right. And Sajad is also right. Sajad is absolutely right. L-3s. And Sajad ने पहले आंसर गलत दिया था, शायद नहीं, वो किसी दूसरे क्वेश्चन का दिया था. Absolutely right. Okay, good. सब बच्चों ने आंसर ठीक दिया है. Eighth. Find the dimensional formula
formula for angular velocity. Angular velocity, omega is equal to angle by time. जरा निकाल कर दीजिए, शाबाश, निकाल कर दीजिए. I will give you a minute. निकाल कर दीजिए. देखते हैं किसने दिया जवाब. Who has given me the answer? Nobody. Good. Sajad again gives the right answer. Sajad has given the right answer. Anybody else? Oh, Basit, right answer. Good. Anybody else? Yes? Beast, right answer. बहुत बुरा लगता है इसका नाम मुझे अटर करते हुए. Please change your name. It doesn't suit you. आप पर नहीं अच्छा लगता है ये नाम, because you are giving right answers. थीटा बाई क्यों नहीं? एंगुलर वेलोसिटी एंगल बाई टाइम होता है. सजाद प्लीज, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, इट इज नॉट थीटा बाई क्यू, इट इज थीटा बाई टाइम. तो एंगल इज डायमेंशनलेस, 1 कर दो, टाइम इज टाइम, सो इट इज t minus 1. आंसर हो गया. It is dimension in time is -1. It is dimension in mass is 0. It is dimension in length is 0. अगर कोई लिखता है m raised to 0, l raised to 0, t raised power -1, he is also right. अगर कोई लिखता है t raised power -1, he is also right. ठीक? Okay. 9th. Find dimensional formula. Formula for angular frequency. Angular frequency from alpha, that is angular frequency, is equal to omega by time. इस फॉर्मूला से लो. ये एंगुलर वेलोसिटी भी का है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी होता है. जरा इसको कोशिश करो. सजाद सेम नहीं बेटे, सेम नहीं, निकालना पड़ेगा आपको. अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा का निकाला है भी, ओमेगा का भी निकाला है क्योंकि इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय इट इज टाइम. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है उसका क्या है, अभी निकाला, दैट वाज t minus 1. नीचे अगेन टाइम, तो हो गया t माइनस, अभी देखता हूं किसने किया. नहीं आकिब, आकिब नहीं, आकिब इसका सेम नहीं है. सजाद भी कहता है सेम है. बस इतने ठीक कहा, t minus 2. Be careful about things. Angular frequency and angular velocity are two different physical quantities. Therefore, they are two different dimensional formula. ठीक? चलिए 10th. चलो अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूं. Have a look. कुछ और दिखाते हैं आपको.
फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी. ये है क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, if you can look at it, find the dimensional formula of the universal concept gravitation G. ये शायद मैंने आपको कराया भी है, लेकिन फिर से एक बार. F is equal to G m1 m2 by r square. ये है एक फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला से आपको ये G निकालना है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला. और आंसर भी दिए हैं. A m raised to -1 L cube T raised power -2, m raised to 1 L 3 T -2, m -1 L cube T2, m L T -3. इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको देना पड़ेगा. दीजिए, शाबाश. लेकिन इसमें लगेगा आपको 1 मिनट अराउंड. कर दीजिए. ए मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा. ऑप्शन लिखो बेटे, जो आंसर लिखते हैं आप, बिकॉज इट विल टेक यू टाइम टू राइट डाउन द आंसर. इट विल टेक यू लेस टाइम टू राइट डाउन द ऑप्शन. ए आकिब यतु, ए बासित खान, उसने आंसर ही लिखा ML3T, वो भी ए ही. यस. Any other student? Sajid, sir, it is rata for NEET, that is A. No. आप वर्कआउट करो साजिद, वर्कआउट करो. रटा क्यों लेते हो? You prove it? Yes. रटा मत करो. That's bad. रटा की बात ही मत करो. यहां पर वर्कआउट करो. Try to improve your mathematical capability. Try to improve your analytical capability. रटे की बात मत करो, प्लीज. Should I solve it for you now? अब आपके लिए सॉल्व करूं मैं ये? Say yes. Say yes. When you say yes, I will start solving it. Anybody? If she says yes, let any student say yes, solve it. I will solve it for you. Nobody says solve it. Nobody says solve it. Okay, I will solve it for you. It is F R square G times M1 M2. Correct? Cross multiply. Now G equal to F R square by M1 M2. Right? ये G ये M1 M2 नीचे यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो F का लिखिए डायमेंशनल फॉर्मूला M L T -2. R इज डिस्टेंस, दैट इज L स्क्वायर. नीचे M, दैट इज M. दूसरा भी मास है, दैट इज आल्सो M. इस मास के लिए भी डायमेंशन M, इस मास के लिए भी डायमेंशन M. तो ये खत्म हो गया. तो ये M ऊपर जाकर के M -1 होगा. L को स्क्वायर को L से मल्टीपल के L क्यूब हो गया. T -2. दिस इज द आंसर. लेट मी सी. Ram. Okay, I have solved it for you. Ram, let me see what is the answer. Okay. Very nice. What was the answer? First one, M -1 L3 T -2. This one, first A was the answer. Okay, let me go to the next question. Next question, find the dimensional formula for surface tension. Second question, इसी का dimensional formula for surface tension. That is okay. Surface tension का फॉर्मूला है force by length. Force by length. ये है फॉर्मूला सरफेस टेंशन का.
तो अब जरा आई विल गिव यू ए मिनट, सॉल्व इट। निकालिए। 2, साजिद says 2, it ML0T-2। देखते हैं, लेट मी सी। अभी मुझे खुद भी आंसर पता नहीं, अनलेस आई सॉल्व इट। मुझे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो मुझे आंसर का पता चलेगा। ऑप्शन बी, सजाद ने कहा ऑप्शन बी। एनीबॉडी एल्स? लेट यू सॉल्व। Ram, you try it. Yes. Okay, I will solve it for you. It is force, it is M, it is L(T-2) divided by L, length. This pinch off, it is M(T-2). Answer. So it is M raised to 1, L raised to 0, T-2। क्योंकि जो मिसिंग है उसका 0 पावर होगा, तो it is B is the answer. B is the answer. Okay, चलिए। Now let me go to थर्ड, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला थर्मल कंडक्टिविटी। ये तो अभी किया हमने। जो इसने थीटा यहां लिखा है दैट इज के, आई मीन केल्विन, इसने थीटा से लिखा है, बाकी कोई फर्क नहीं है। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, of viscosity. From formula दे देंगे F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा और V। ये नीटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस नीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये नीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा R एंड V। तो ये है डायमेंशन, इसका निकालना है। F फोर्स है, 6 पाई कांस्टेंट है, R जो है दैट इज रेडियस ऑफ ए स्फीयर, रेडियस, और V वेलोसिटी है। सब कुछ आपके सामने है। तो अब जाकर के आप खुद सब्स्टिट्यूट करके चीजों को डायमेंशंस के रिप्लेस करके आप मुझे नीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। यस, एनीबॉडी? यस, सज्जाद इज डूइंग वेल। राम, प्लीज डू इट, लेट मी सी। गुड, बासित ने किया है। बासित सेज ML-3T-1। let us see, then I will say who has done it correctly. Akib has done it. Sajad has done it. Basit has done it. Ram has not done it.
Should I solve it for you? Should I solve it for you? Please tell me that. Should I solve it for you? Yes. Okay. Now, नीटा किसके बराबर होगा? F डिवाइड बाई 6 पाई एंड और एंड V फिलहाल। तो अब जाकर के सबस्टिट्यूट करना पड़ेगा बाय डायमेंशंस। नीटा इक्वल टू, यस, फोर्स ऊपर, इसके डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, लिख लिया। 6 पाई इज डायमेंशनलेस, इसको जाने दो। R इज डिस्टेंस, दिस रेडियस, V L T माइनस 1। ठीक, एक L खत्म होगा, नीटा इज इक्वल टू M। एक L ऊपर जो है नीचे पावर 1 के लेकर के वो L माइनस 1 होगा, और ये जो T माइनस 1 है ऊपर जाकर प्लस 1 होगा, तो इट इज T माइनस 2, साथ में प्लस 1 होगा, तो उसका हो गया T माइनस 1, फिर रिजल्टेंट T माइनस 2, और इसका हो जाएगा प्लस 1, हो गया T माइनस 1। तो दिस शुड बी द आंसर। लेट अस सी। M L minus 1 T minus A is the answer. This A is the answer. This one. Okay? किसने किया था? गुड, चलो तो ठीक है। अच्छा, तो इज फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला जी, ये तो कर दिया। फाइंड डायमेंशन सरफेस, ये भी कर लिया। फाइंड डायमेंशन के, ये भी कर लिया। फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला विस्कोसिटी, ओके, ये तो अब फॉर्मूला भी दे रहा है। फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज कर दिया। फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, ये भी कर दिया। फाइंड द डायमेंशंस फॉर कैपेसिटेंस कर दिया। फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस कर दिया। हाउ मेनी एग्स आर देयर इन 1 जूल, ये तो यूनिट्स में आएगा, ये तो बाद में करते हैं। चलिए ठीक है। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला F is equal to ma express that Young's modulus of elasticity. बताइए, what is the dimensional formula for Young's modulus? Dimensional formula, dimensional formula for Young's modulus. लेकिन किस फॉर्मूला से? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y, ये है यंग्स मॉडुलस, इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय डेल्टा L बाय L। ऊपर जो F बाय A है इसको कहते हैं स्ट्रेस, नीचे जो डेल्टा L बाय L है इसको कहते हैं स्ट्रेन। कर दीजिए। I will give you time. I will give you a time of 2 minutes, and I will have a glass of water. Just, I will have a glass of water.
Şiş kutku ne? The shisha ne? Absolutely right. Basit is correct. Correct. Sajid is correct. Simply tell me, should I do it for you now? Should I do it for now? Same as pressure, good. Boy, wet boy. Good, same as pressure. So, let me do it for you. Now, this is length by length, dimensionless, one curve